आपको हम दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ओर से कुछ जानकारी दे रहे हैं। को किस प्रकार से आधुनिक दृष्टि से और आगे लाभप्रद एक व्यवसाय बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो ऐसे इन सब का अपना एक योगदान अपने इस देश के समाज को और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। सर, एक सवाल है बस, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस बार बार बयान दे रही है कि इस सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, हरियाणा सरकार से कहेंगे नंबर प्रूव करें। बयान तो मैंने भी पढ़ा है, लेकिन आपको ध्यान में होगा जब इससे पहले भी वो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि हर 6 महीने बाद जब भी कोई सेशन आए उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि हमारी की बातों को वो सुन सकें। अन्यथा तो किसी भी सेशन में वो लोग केवल बोलते बोलते सुनते नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव वाला सेशन ऐसा होता है, स्वाभाविक है विपक्ष में उसको सुनना भी पड़ता है। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि हमारे किए हुए काम जो हमने जनता को बताने थे वो सुनते ना सुनते, लेकिन इस बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो मजबूरी में उनको सुनना पड़ेगा। और हो सकता है सुनने के बाद कोई प्रभाव पड़ जाए और किसी का मन पाला बदलने का हो जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं 16 तारीख को रेवाड़ी में। बहुत अच्छी बात आपने ध्यान कराई है। सबको बताया भी जा चुका है कि 16 तारीख को जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से अधर में लटकी थी, कहें ज़मीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीज़ों का रास्ता वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल गई है, ज़मीन की भी जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है। और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने उनको भेजे हैं, जो उनकी ओर से हमें स्वीकृति मिलेगी उन संस्थानों का भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब होगा। उस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा इस नाम से, इस थीम से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा। और हम योजना बना रहे हैं कि हरियाणा की सभी विधानसभाओं में और उनका जो भाषण है, ऑनलाइन भाषण, हम अपने जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जनता के लोग हैं, लाभार्थी हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों और प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुने। और उसी दिन और भी जो प्रदेश की कुछ योजनाएं घोषणाएं होंगी वो भी हम कोशिश करेंगे उस दिन की जाए। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है और क्या जीते हुए जो सांसद है उन्हें दोबारा मौका मिलेगा? लोकसभा की तैयारी अगर वास्तव में चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी ही चल रही है। आपने देखा होगा जिन दिनों में पिछले दिनों में हमने लोकसभा के हमारे चुनाव कार्यालय उस दिन एक साथ 10 के 10 खोल दिए हैं और सभी हमारी इंटरनल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, व्यवस्थाओं की भी हो गई हैं। सामान्यतः कैंडिडेट्स के जो विषय होते हैं वो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर विचार करके और निश्चित समय पर वो भी बताएंगे। इसलिए किसी प्रकार की अगर तैयारी है तो भारतीय जनता पार्टी है कि बाकी लोग तो इधर से उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन लेने का काम उन्हीं का होता है जिनको निर्णय करने के अवसर नहीं मिलते या निर्णय करने में दुविधा होती है। ये सब काम लोग कर रहे हैं, करते हैं। काफी सवाल कि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों ने इस बार उम्मीदवारी का दावेदारी नहीं की लोकसभा में। कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। एक बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी ओर से दी है। वैसे तो इस बात की जानकारी पहले भी मिल चुकी थी। 16 फरवरी को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बात तो बताई है कि उस दौरान एक नारा भी दिया जाएगा, विकसित भारत और विकसित हरियाणा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी। अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो इस बात पर खुशी जताई है कि कम से कम विपक्ष को जो वो कहेंगे वो सुनेंगे भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कामकाज के बारे में भी पूरे हरियाणा को बताएंगे।